हेलो एवरीवन। आज हम 6th क्लास की सामाजिक विज्ञान की कार्य पुस्तिका पृथ्वी हमारा आवास में दिए गए अध्याय 3 पृथ्वी की गतिविधियाँ को अच्छे से हल करना सीखेंगे। सभी बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक भी करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखिए, शुरुआत करते हैं। अध्याय 3 पृथ्वी की गतियाँ। और यहाँ पर देखिए बच्चों, ये दो चित्र दिए गए हैं यहाँ पर, और इसमें यहाँ पर देखिए ये पृथ्वी का चित्र दिया गया है। ये अक्ष दिखाया गया है यहाँ पर। जब हम देखेंगे इसे, ये अक्ष है ये, और उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, यहाँ ये दक्षिणी ध्रुव है, ऊपर की तरफ ये उत्तरी ध्रुव है। ये थोड़ा टेढ़ा दिखाया गया है, यानी कि ये जो अक्ष है ये सीधा न होकर थोड़ा झुका हुआ है, और जिसका कोण जो है वो 66 सही 1/2 डिग्री पर है। ये अक्ष इस तरह से जो है ये घूमता है। ये अक्ष जो है वो सीधा नहीं है, यानी कि ये झुका हुआ है ये भी। और पृथ्वी जो है वो इस अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है। ये आपको ध्यान देना है कि पश्चिम से पूर्व की दिशा की तरफ ऐसे घूमती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, इसमें लिखा है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। यह अक्ष काल्पनिक है जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव पर होकर गुजरता है। यह अक्ष सीधा न होकर झुका हुआ है, जिसका कोण 66 से 1/2 डिग्री है। पृथ्वी इस अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर इस प्रकार घूमना घूर्णन कहलाता है। पृथ्वी की इस गति से दिन रात बनते हैं। अब आगे यहाँ आ जाता है क्रियाकलाप 1। ऊपर दिए गए चित्र में लट्टू और पृथ्वी के अक्ष को पहचानो और बताओ दोनों में क्या अंतर है। तो इसमें कि पृथ्वी का अक्ष काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 66 सही 1/2 डिग्री का कोण बनाती है, जबकि लट्टू का अक्ष वास्तविक है। अब आगे है यहाँ पर इसी का ग पार्ट है कि अपने साथियों के साथ चर्चा करके कोई एक ऐसा उदाहरण लिखो जिससे हम पृथ्वी की घूर्णन गति को समझ सकते हैं। तो इसमें कि पृथ्वी को दर्शाने के लिए एक गेंद तथा सूर्य को दर्शाने के लिए एक मोमबत्ती लेंगे। गेंद को घूर्णन कराते हुए सूर्य की परिक्रमा कराते हैं। अब यहाँ आ जाएगा क्रियाकलाप 2। नीचे दिए गए प्रश्नों में सही विकल्प खोजो। पृथ्वी पूरा समय सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, फिर भी हम सूर्य को हर समय नहीं देख पाते हैं, क्योंकि ब ऑप्शन आएगा क्योंकि पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमने से उसका कुछ हिस्सा सूर्य के दूसरी ओर रहता है। अब इसी तरह से यहाँ पर ख ऑप्शन है कि दिन व रात होने का कारण है। दिन व रात होने का कारण जो है ऑप्शन स आएगा, पृथ्वी की अपने अक्ष पर गति के कारण जो है वो दिन और रात बनते हैं। आगे है कि जब पृथ्वी का एक हिस्सा सूर्य के सामने होता है तो उसके पीछे के दूसरे हिस्से में रात होगी। स ऑप्शन इसमें आएगा। और आगे यहाँ दिया है कि दिन व रात होते हैं, तो ऑप्शन अ आएगा इसमें, प्रत्येक 24 घंटे में दिन और रात होते हैं। हमारे यहाँ 12 घंटे का दिन व 12 घंटे की रात होती है। ए ऑप्शन आएगा, हमेशा ऐसे ही होता है। अब इसमें है यहाँ पर कि पूरी दुनिया में सभी जगहों पर दिन होता है। ऑप्शन दिए गए हैं, एक समय में होता है, अलग अलग समय में, या विपरीत समय में। तो ब ऑप्शन आएगा, अलग अलग समय में। आगे क्रियाकलाप जो है 3 आ जाता है, और इसमें है कि आओ दिन रात कैसे होते हैं इसको समझने के लिए गतिविधि करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये गतिविधि के लिए क्या किया गया है, एक ग्लोब लिया गया है ना। यहाँ देखो, ये एक ग्लोब लिया गया है और यहाँ पर एक टॉर्च ले ली गई है। इस टॉर्च से जो है वो टॉर्च जलाकर जो है रोशनी जो है इसकी तरफ की जा रही है, ग्लोब की तरफ। तो यहाँ देखिए, हम इसको पढ़ेंगे अच्छे से, क्लियर हो जाएगी ये बात।
इसको करने के लिए सामग्री चाहिए हमें ग्लोब, मोमबत्ती या टॉर्च, माचिस, एक कमरा जिसमें अंधेरा किया हो। तो अंधेरे कमरे में एक मोमबत्ती या टॉर्च जलाकर एक टेबल पर रखो। इससे थोड़ी दूरी पर एक दूसरे टेबल पर ग्लोब रखो। अब ध्यान से अवलोकन करो तथा नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर दो। ग्लोब के किस हिस्से पर मोमबत्ती का प्रकाश गिरेगा? तो इसमें है जो हिस्सा मोमबत्ती के सामने है उस पर ही प्रकाश गिरेगा। अब आगे इसमें आ जाता है कि ग्लोब के किस हिस्से पर अंधेरा है। तो जो हिस्सा मोमबत्ती की ओर है या जो हिस्सा मोमबत्ती के दूसरी ओर है? तो जो हिस्सा मोमबत्ती के दूसरी ओर है उस पर अंधेरा होगा, तो ब ऑप्शन आएगा इसमें। अब ग्लोब को धीरे धीरे घुमाओ, क्या हुआ? ऑप्शन दे रखे हैं, जो हिस्सा अंधेरे में था उसे भी प्रकाश मिलने लगा, या जो हिस्से को प्रकाश मिल रहा था वह अंधेरे में जाने लगा, या जो हिस्सा प्रकाश में था वो लगातार प्रकाश में ही रहेगा। तो इसमें जो है वो ब ऑप्शन आएगा कि जिस हिस्से को प्रकाश मिल रहा था वह अंधेरे में जाने लगा, अगर हम ग्लोब को घुमाएंगे तो। अब आगे है यहाँ पर कि बताओ ग्लोब पर किस हिस्से में दिन होगा। ऑप्शन दिए हैं, जो हिस्सा मोमबत्ती की दूसरी तरफ है या जो हिस्सा मोमबत्ती की ओर है। तो ब ऑप्शन इसमें आएगा कि जो हिस्सा मोमबत्ती की ओर है। बताओ ग्लोब के किस हिस्से में रात होगी। जो हिस्सा मोमबत्ती की दूसरी तरफ है या जो हिस्सा मोमबत्ती की ओर है। तो इसमें ऑप्शन आएगा जो हिस्सा मोमबत्ती की दूसरी तरफ है। आगे है यहाँ पर कि ऊपर की गतिविधि को हम आगे बढ़ाएंगे। तुम मोमबत्ती वाले टेबल के चारों ओर चौक से घेरा बना दो। अपने एक साथी से कहो कि वह ग्लोब वाली टेबल को मोमबत्ती के चारों ओर घेरे पर धीरे धीरे सरकाए। तुमने क्या अवलोकन किया, लिखो। तो इसमें है कि यह सूर्य के चारों ओर घूर्णन गति के साथ साथ परिक्रमण गति भी दर्शाता है, जिसे हम समझ सकते हैं। आगे इसमें आ जाता है कि हमारी पृथ्वी भी सूर्य के चारों ओर इसी प्रकार एक निश्चित पथ में चक्कर लगाती है। पृथ्वी को इस प्रकार सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में एक वर्ष यानी कि 365 से ही 1/4 दिन लगता है। यह पृथ्वी की परिक्रमण गति कहलाती है। इस गति के कारण पृथ्वी पर विभिन्न ऋतुएं होती हैं। आगे यहाँ गतिविधि 4 आ जाती है। इसमें ये देखिए गतिविधि 4, ये है देखिए क्रियाकलाप 4। और इसमें यहाँ पर देखिए ये सूर्य दिखाया गया है और ये है पृथ्वी। ये पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रही है, इसलिए इस गति को जो है परिक्रमण गति कहा जाता है। इसी से दिन रात बनते हैं। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, देखिए। इसमें है कि ऊपर दिए गए चित्र में पृथ्वी की कौन सी गति बताई गई है। तो इसमें है परिभ्रमण गति है, ये परिक्रमण या परिभ्रमण गति बोलते हैं इसको। ऊपर दिए गए चित्र में चारों स्थितियों में भूमध्य रेखा को दर्शाओ। और आगे भी यहाँ पर दे रखा है कि ऊपर दिए गए चित्र में चारों स्थितियों में उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव को दर्शाओ। और एक क्वेश्चन यहाँ है कि ऊपर दिए गए चित्रों की चारों स्थितियों में दिन रात को दर्शाओ। तो इस तरह से ये 3 क्वेश्चन हैं, भूमध्य रेखा बताने हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव बताने हैं, दिन रात को दर्शाना है। तो यहाँ पर हम ऊपर दिए गए चित्र में ही एक बार चलते हैं और इसको अच्छे से एक बार आपको मैं समझा देती हूँ। जैसे यहाँ सबसे पहले हमें भूमध्य रेखा का बताना है। तो ये पृथ्वी है, ये चारों स्थितियाँ दिखाई गई हैं पृथ्वी की। यहाँ पर भूमध्य रेखा जो है ये बीचों बीच, पृथ्वी के बीचों बीच की जो ये रेखा है ये इस तरह से ये होती है, भूमध्य रेखा बोलते हैं इसे। और यहाँ पर जो ये पृथ्वी की जो गति दिखाई गई है 21 मार्च शरद ऋतु की यहाँ पर दिखाई गई है। और इसमें ऊपर जो है ये यहाँ होता है उत्तरी ध्रुव और ये नीचे यहाँ है दक्षिणी ध्रुव। इसी तरह से यहाँ पर भी ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन में यही था। एक तो था कि भूमध्य रेखा पूछी थी कौन सी है, और दूसरा है कि चारों स्थितियों में ध्रुव बताने थे, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव। तो ये इस तरह से ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है। अब बात आती है कि ये सूर्य है, देखिए एक बार।
और यहाँ पर ये पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। इस तरह से जो ये चक्कर लगाती है इसको परिभ्रमण गति कहा जाता है। और एक होता है पृथ्वी अपने अक्ष पर ही चारों ओर चक्कर लगाती है, वो घूर्णन गति होती है। तो उस घूर्णन गति के कारण तो दिन रात बनते हैं। यहाँ देखिए ये दिन रात बनाए हुए यहाँ दिखा रखे हैं। और जो ये परिक्रमण गति परिभ्रमण गति है यानी कि इसके कारण ऋतुएं बनती हैं, ऋतुएं बदलती रहती हैं। वो है जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती हैं तो जो परिभ्रमण गति ये करती है सूर्य के चारों ओर, उसके कारण जो है वो ऋतुएं बनती रहती है। अब ये उत्तरी गोलार्ध है, ये दक्षिणी गोलार्ध है। ये जो स्थिति है पृथ्वी की ये 21 जून यहाँ उत्तरायण में है दिखाई गई है। आगे यहाँ पर ये वाली जो पृथ्वी की स्थिति है ये 23 सितंबर बसंत ऋतु है इस टाइम। और यहाँ पर भी ये उत्तरी गोलार्ध है, ये दक्षिणी गोलार्ध है। यहाँ पर सूर्य की किरणें जो है वो सीधी पड़ती है। इसमें सूर्य की किरणें सीधी पड़ने के कारण उत्तरी ध्रुव में जो है वो गर्मी होती है और दक्षिणी ध्रुव में सर्दी होती है। अब आगे जब हम नेक्स्ट आगे चलते हैं यहाँ पर तो इसमें भी ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है। और ये जो स्थिति दिखाई गई है ये 22 दिसंबर की स्थिति है। 22 दिसंबर की स्थिति को यहाँ पर दर्शाया गया है। यहाँ पर क्या है कि सूर्य की किरणें इस तरह से सीधी यहाँ पर सूर्य की किरणें पड़ती है। इसके कारण जो है यहाँ पर ये देखिए सूर्य की किरणें जब ये ऐसे सीधी पड़ेगी तो इसके कारण यहाँ पर गर्मी होती है और इस साइड जो है वो गर्मी हो जाएगी और इस साइड जो है वो जो है सर्दी होगी। ये 22 दिसंबर की बात थी। उसके आगे जब हम चलते हैं यहाँ पर ये वाली स्थिति इसमें बसंत ऋतु का है, ये 21 मार्च दिखाया गया है इसमें। यहाँ पर सूर्य की किरणें जो हैं वो इस तरह से सीधी होती है और यहाँ पर दक्षिणी ध्रुव में जो है यहाँ गर्मी होती है और उत्तरी गोलार्ध में जो है वो सर्दी होती है। तो इस तरह से ये मैंने आपको सारा यहाँ पर बता दिया है। भूमध्य रेखा के बारे में भी बता दिया है, दिन रात के बारे में बता दिया और उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बारे में भी यहाँ पर दर्शाया गया है। अब आगे है यहाँ कि उचित मिलान करो। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना ये घूर्णन गति होती है। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में घूमना ये परिक्रमण गति है। और ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है वो होता है प्रदीप्त वृत्त। और ध्रुवों के पास सूर्य किरणें तिरछी पड़ने से कम होता है तापमान। आगे है सही उत्तर चिन्हित कीजिए। पृथ्वी की कितनी गतियाँ होती हैं? तो पृथ्वी की 2 गतियाँ होती हैं। एक तो घूर्णन गति होती है, एक होती है परिक्रमण या परिभ्रमण गति। अब आगे है यहाँ पर नेक्स्ट कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने कोण पर झुकी है? तो पृथ्वी जो है वो अपने कोण पर 66 सही 1/2 डिग्री झुकी है। ब ऑप्शन आएगा इसमें। आगे है ऋतु परिवर्तन का कारण है। तो पृथ्वी की जो परिक्रमण गति है वो ऋतुओं का परिवर्तन का कारण है। और जो घूर्णन गति है उसके कारण दिन और रात बनते हैं बच्चों, ये ध्यान रखिएगा कि ऋतु परिवर्तन पृथ्वी की परिक्रमण गति के कारण होता है और दिन रात बनते हैं वो पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण बनते हैं। अब ये पाठ यहीं पर ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट जो है वीडियो में मैं आपके लिए नया पाठ लेकर आऊँगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक भी करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।